डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 35 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 35। पोयम द लास्ट बार्गेन। बच्चों, यदि आपको याद हो, इस पोयम के 2 पैसेज हम इससे पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस पोयम में क्या है, द लास्ट बार्गेन मतलब अंतिम सौदा। यहाँ पर आपको एक मैन दिया गया है जो कि काम की तलाश में है, जिसको एक ऐसा काम चाहिए जिससे काम करने से उसकी फ्रीडम ख़त्म ना हो। तो सबसे पहले किंग उसके पास आता है और वो किंग उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। लेकिन जो मैन होता है वो उसके लिए काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है यदि वह राजा के लिए काम करेगा तो उसकी फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसके पास सेकंड पैसेज में हमने क्या पढ़ा था कि उसके पास एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन कहता है कि यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। लेकिन जो मैन होता है वो उसके लिए भी काम नहीं करता। उसे लगता है कि यदि ये बदले में मुझे सोना देगा तो इससे मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पैसेज, इसमें आपको क्या दिया गया है। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय हो गया था। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। हैज का मतलब होता है बाड़ा, मतलब पूरा का पूरा गार्डन ऐसा लग रहा था हमें कि जैसे कि फूलों से भरा हुआ हो। ये फ्लावर का मतलब होता है फूलों से भरा हुआ होना। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड। फेयर मेड का मतलब होता है एक सुंदर लड़की। तभी एक सुंदर लड़की उसके पास आती है एंड सैड, और कहती है आई विल हायर यू विद ए स्माइल। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, बदले में मैं तुम्हें मुस्कान दूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। तो उसे लगता है कि तब वो कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कुछ समय के बाद इसकी जो मुस्कान है वो फीकी पड़ जाएगी। पेल्ड का मतलब होता है फीका पड़ जाना। उसकी जो मुस्कान है वो फीकी पड़ जाएगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और इसीलिए वो उसको भी मना कर देता है, तब वो अकेली ही अंधेरे में चली जाती है। तो देखा बच्चों, थर्ड पैसेज में हमने क्या पढ़ा कि उसके पास एक सुंदर लड़की आई, उसने उसको भी मना कर दिया। नेक्स्ट है द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड। तभी सैंड के ऊपर सूरज ऐसा लग रहा था जैसे कि चमक रहा हो। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली। और समुद्र की जो लहरें थी वो पथभ्रष्ट कर रही थी उसे उसके रास्ते से। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल। वहीं पर एक बच्चा बैठा था जो कि शेल के साथ खेल रहा था। आपने देखा होगा समुद्र में से बहुत सारी शेल्स निकलती हैं, तो वो बच्चा वहां बैठकर उन शेल के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड। उसने अपना सर ऊपर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सेड। और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो उसे पूछ रहा है आई विल हायर यू विद नथिंग। क्या तुम मुझे मेरे लिए काम करोगे, लेकिन बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग है। फ्रॉम डेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। तभी उसे आगे से ऐसा लगा कि यही मेरा आखिरी बार्गेनिंग है, मतलब यही मेरा लास्ट सौदा है कि जिससे मैं एक फ्री आदमी बनकर रह सकता हूँ। अगर मैं चाइल्ड के लिए काम करूँगा तो मैं बच्चे के साथ फ्री होकर खेल भी सकता हूँ, इससे मेरी आज़ादी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोयम थी द लास्ट बार्गेन। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद। यंग मेडन का मतलब सुंदर लड़की। जब जवान लड़की ने उसको किस चीज के लिए ऑफर किया था, जब उसने उसको कहा कि तुम मुझे हायर कर लो तो बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगी, मनी पैसा दूंगी, या फिर स्माइल मतलब मुस्कान दूंगी। तो आपने अभी थर्ड पैसेज में पढ़ा था कि फेयर मेड ने उसके लिए स्माइल ऑफर की थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी स्माइल को टिक करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम सिंबलाइजेज। इस पोयम में थर्ड स्टैंजा जो था उसमें डार्क का क्या मतलब था, डार्कनेस या फिर होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी होपलेसनेस एंड डिस्पेयर लगाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वर्ड अ फ्लावर मीन्स। अभी हमने पढ़ा था ऊपर ए फ्लावर का मतलब क्या होता है कि पूरा फ्लावर से भर जाना। तो ए ऑप्शन में है कवर्ड विद फ्लावर्स, या फिर बी ऑप्शन में है विदाउट फ्लावर्स। तो अ फ्लावर का मतलब है कवर्ड विद फ्लावर्स। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर ए कवर्ड विद फ्लावर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
वट वॉज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था। तो अभी हमने लास्ट पैसेज में पढ़ा था। इधर देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पर पीछे समुद्र का किनारा है, एक बच्चा बैठा है जो कि शेल के साथ प्ले कर रहा है, और यह वो मैन है जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, जिसको काम के बदले में अपनी फ्रीडम को ख़त्म नहीं करनी है। तो जब यह आदमी इस बच्चे को यहाँ शेल के साथ खेलता हुआ देखता है तो इसके पास आता है और बैठ जाता है। तो व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग, चाइल्ड क्या कर रहा है। प्लेइंग विद फ्लावर्स, क्या ये फ्लावर के साथ खेल रहा है। प्लेइंग विद सी शेल, या फिर वो समुद्र में से निकलने वाली शेल के साथ खेल रहा है। तो प्लेइंग विद सी शेल्स, वह सी शेल्स के साथ प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, बच्चे ने मतलब उसको क्या चीज़ देकर हायर करने के लिए कहा। तो स्माइल मतलब मुस्कान, नथिंग मतलब कुछ नहीं। देखिए बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सी शेल के साथ खेल रहा है, बच्चों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आएगा नथिंग। वट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद नथिंग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड इन द पैसेज ए लाइन दैट मैचेस द फॉलोज, यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है, आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय गुडविल, अपनी अच्छाई के लिए और अपनी खुशी के लिए। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी दे सकता हूँ, अपनी अच्छाई दे सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें स्माइल दे सकता हूँ। स्माइल देने के लिए तो फेयर मेडन ने बोला था उसको, बच्चे ने क्या कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर ए, आई विल हायर यू विथ नथिंग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर, मैन ने चाइल्ड का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया। बिकॉज इट मेड हिम ए फ्री मैन, इससे वह एक फ्री मैन बना रह सकता था। इट मेड हिम ए वेल्दी मैन, या फिर इससे वो एक अमीर आदमी बन जाता। तो बच्चे ने तो उसे कुछ भी देने के लिए कहा था, कुछ भी नहीं दे सकता बच्चा उसे, तब भी उसने उसे क्यों हायर किया था, क्योंकि वह अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता था। इट मेड हिम ए फ्री मैन। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, स्पीकर ने मेड्स लड़की का ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ही डिड नॉट लाइक हर, क्योंकि वह उसे अच्छी नहीं लगी। ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल, क्योंकि वह जानता था कि इमोशंस जो हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मधुर मुस्कान है, वह फेड अवे मतलब गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने यही देखा था कि आदमी ने मतलब लड़की को क्यों मना किया था, क्योंकि उसने उसे कहा था कि वह मुस्कान देगी अपनी, लेकिन मुस्कान जो है वो हर समय हमारे पास नहीं रहती, बल्कि कभी ना कभी चली जाती है, कभी ना कभी फेड हो जाती है। तो इसीलिए आदमी ने उसके ऑफर को इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।